प्राकृत संख्या एक से शुरुआत जो होगी सभी वो प्राकृत संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से लेकर सभी अनंत की संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या हो जाएगी जीरो के पहले वाली सभी ऋणात्मक संख्या है और जीरो के बाद वाली सभी धनात्मक संख्या है और जीरो के साथ भी, ठीक है। जो ऋणात्मक होता है ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं और जो बाद में होगा धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं और बीच वाले को शून्य पूर्णांक बोलते हैं, जीरो को। चौथा नंबर सम संख्या जो दो से विभाज्य होगी, ठीक है, जिसके लास्ट अंक में क्या 0 2 4 6 8 आएगा वो क्या हो जाएगी, वो सम संख्या हो जाएगी। विषम संख्या क्या होगी, जो दो से विभाज्य ना हो वो विषम संख्या हो जाएगी। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसमें आपको देखिए वास्तविक संख्या तो आप जानते हो, ठीक है, जो आपको रियल में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास देखिए जो इस समय प्रेजेंट है, ठीक है, इस समय वर्तमान में स्थित है वही आपका वास्तविक होगा और जो नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं आप, काल्पनिक बोल सकते हैं, ठीक है। जो कल्पना करते हैं, आप जानते हैं कि सपना जो होता है काल्पनिक होता है, ठीक है, रियल नहीं होता। तो यहाँ बात करते हैं वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आप देखिए संख्या आप 9 में पढ़ चुके हैं, संख्याएं क्या होती है। तो संख्या की बात करते हैं, देखिए तो संख्या अगर बात करेंगे, संख्या देखिए पहला आपका, तो यहाँ देखिए संख्या की बात करें, संख्या की अगर बात करेंगे तो संख्या कई ये प्रकार होते हैं। जैसे पहला देखिए आपका पहला आ गया प्राकृत संख्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या हो गई। और दूसरी हो गई आपकी पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है, पूर्ण संख्या हो गई। और तीसरी हो जाएगी आपकी पूर्णांक संख्या हो गई। ये मेन आपके होते हैं, ठीक है, ये मेन हो गए, इससे अभी सभी बन जाएंगे संख्याएं, तो पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है ये आपको बेसिक है, ठीक है, इसको आप नहीं पढ़ चुका है नाइन्थ में, तो भी एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक से बताएंगे एडवांस तक आप, ठीक है, ठीक है, लास्ट तक आप देखते रहेगा। तो यहाँ देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स बात करते हैं। जैसे आप देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे डैश बढ़ती जाएगी इनफिनिट तक, मतलब अनंत तक बढ़ती जाएगी। तो यह प्राकृत संख्या में जो आपको याद रखना है, एक से जो संख्या है सभी शुरुआत होंगी वही आपकी प्राकृत संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 जो आप गिनती देखते हैं वो गिनती ही आपकी प्राकृत संख्या ही होती है, एक से शुरुआत होती है। तो अब देखिए पूर्ण संख्या क्या हो, तो बस करना क्या आपको इसमें जीरो ऐड कर देना है, बस जीरो यहाँ पर लगा देंगे तो जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो एक से क्या हो जाएगी, एक से लेकर अनंत तक संख्याएं हो जाएंगी प्राकृत संख्या और जीरो से हो जाएंगी आपके अनंत तक संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब देखिए पूर्णांक क्या हो जाएंगी आपकी, पूर्णांक जो होते हैं जीरो की पहले वाली संख्या आ जाएगी माइनस वाली, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे तो आपका प्लस 4 बढ़ता जाए, ठीक है, मतलब आपको जो है कर्जदार नहीं होंगे, ठीक है, और आप जो है क्या हो जाएंगे धनी होते जाएंगे। वैसे जैसे आपको पैसा कम होता जाएगा तो आप क्या कर्जदार होते जाएंगे, दूसरे से मांग कर आपको काम चलाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही आपका क्या होगी, संख्याएं जो होंगी वो जीरो से लेके आगे तो बढ़ती जाएगी, वो प्लस में आती जाएगी और जैसे पीछे जाएगी वो कर्ज में बढ़ती जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। यहाँ जीरो बीच में रहेगा आपका और 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे 10 बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ माइनस वाले देखिए -1 हो जाएगा, नहीं पीछे आ रहा है, ठीक है, -2 हो जाएगा, ऐसे सेम जैसे है आपका वैसे होता जाएगा, बस आपको माइनस लगाते जाएगा, डैश बढ़ता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना जीरो तथा जीरो के पहले वाली सभी धनात्मक संख्याएं, तो ये आपकी धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक संख्या हो जाएगी और ये पहले वाली जो है ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, जीरो से पहले सभी। तो आपको ध्यान रखना जीरो से पहले सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो से सब पहले वो जीरो के बाद सभी धनात्मक संख्याएं और जीरो भी होगा, ठीक है, साथ में जीरो भी ऐड करेंगे, ये सभी क्या करेंगे पूर्णांक कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीरो जो होता है आपको शून्य पूर्णांक बोलते हैं, इसको शून्य पूर्णांक, ये पूछ लेता कभी, आप ध्यान रखिएगा, शून्य पूर्णांक हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो आपका प्लस में होगा वो धनात्मक संख्या पूर्णांक हो जाएगी, यहाँ पूर्णांक लिख दे रहे हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। और जो आपकी जीरो से पहले होगी वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और जीरो जो होता है आपका शून्य पूर्णांक होता है। तो ये आपका 3 टॉपिक क्लियर हो, ठीक है। अब आते हैं इसी में से आपका बनता है सम संख्या बनती है, ठीक है। चौथा आपकी सम संख्या देखिए क्या होती है, और सम संख्या की बात करते हैं। देखिए सम संख्या जो होती है आप देखिए 2 के टेबल पर जानते हैं, ठीक, पहाड़ा जो होता है 2 का, तो आपको ध्यान रखना है जो 2 के पहाड़े में आती है संख्या है, ठीक है। आप देखिए 10 तक पढ़ सकते हैं, 2 हम 20 हो जाता है, उसके आगे क्या करना होता है, उसके आगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा गुणा करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करिए 1 2 उठाइए, ठीक है, आप पहला उठाइए 2 के पहाड़ा का पहला अक्षर क्या 2 होता है, तो उसी में आप करिए 2 2 जोड़ते जाइए। या तो आप कर सकते हैं कि जो संख्या उसको 2 से भाग दीजिए, ठीक है, और 2 से अगर कट जाए तो आपका वो क्या हो जाएगी सम संख्या हो जाएगी।
तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना सम क्या होता है, जो 2 से विभाज्य हो, ठीक है, 2 से विभाज्य हो, ये होना चाहिए, ठीक है। आपको ये आपको कंडीशन अप्लाई करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो 2 से कट जाएगी या 2 की पहाड़ी में आएगी संख्या है, वो आपका क्या होगी, सम संख्या। अब देखिए आपको ध्यान रखना है 2 से कटने की, भाग देने की कंडीशन जो होती है आपकी, देखिए लास्ट में क्या, जो लास्ट अंक होगा आपका, लास्ट डिजिट अंक बोलेंगे, चलिए अंक बोल रहे हैं। अंक जो होगा आपका 0 आना चाहिए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ये आना चाहिए, ठीक है। जब ये आ रहा है आपका लास्ट अंक, तो आपका हमेशा ध्यान रख जाइएगा कि आपका ये जो है संख्याएं जो होंगी वो किससे, 2 से कटे जाएंगे। अगर लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ये जब दिखेगा आपको तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2, 4, तो शुरुआत जो होती है सबसे छोटी संख्या जो सम संख्या होती है वो 2 होती है, फिर 4 होती है, फिर 6, दो जोड़ते जाइए आप, 8, 10, 12 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत होती है अनंत तक, तो आप इसको बढ़ते जाते हैं। अब इसका एक उल्टा, सेम उल्टा ही होता है आपका। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो विषम संख्या होती है, क्या होती है, विषम संख्या जो होती है जो 2 से न विभाजित हो, ठीक है। आपको ध्यान रखना, सम 2 से विभाजित होगी और ये विभाजित नहीं होगी। तो विषम की बात करते हैं, विषम संख्या। देखिए विषम संख्या जो होती है आपकी, जो ये उल्टा लिख देता हूं, जो 2 से विभाज्य ना हो। तो आपका जो 2 से विभाज्य ना होगा वही आपका क्या हो जाएगी, विषम संख्या। तो आप ध्यान रखिएगा जो 2 के पहाड़े में ना आए वो आपकी विषम हो जाएगी, क्योंकि 2 से कट जाएगी जो 2 के पहाड़े में आएगी। और ऐसे ही अगर जिसके अंक में लास्ट अंक ये ना आए, ठीक, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये अगर आ रहा है तो ये सम संख्या होगा। अगर ये नहीं आएगा तो आपको विषम हो जाएगी। उदाहरण बात करते हैं, उदाहरण में अगर बात करेंगे तो पहला शुरुआत होगी जो 1 से, ठीक है। एक में जोड़ते हैं 2 2, 1, 3, 5, 7 और हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 11, 13, 15, 17 ऐसे बढ़ता जाएगा ये। तो ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी ये विषम संख्या हो जाएगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब विषम है। अब देखिए विषम के बाद आप देखते हैं अगला संख्या। तो अगला देखिए आपका 6 नंबर जो हो जाएगा, देखिए आवाज पढ़ते हैं, ठीक है, आवाज पढ़ते हैं। आवाज संख्या अभी आ रहे हैं वास्तविक संख्या में, ठीक है। जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, उसमें आ रहे हैं। तो आपका देखिए अभाज्य संख्या जो हो जाएगी, तो अभाज्य संख्या आपको ध्यान रखना, उसको आप क्या करेंगे, उसको भाग दीजिए, ठीक है। अगर वो जो संख्या लिखी रहेगी वो खुद के अलावा किसी से ना कटे, ठीक है, तो वो आपका अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। जो स्वयं, ठीक है, जो स्वयं वह एक, ठीक है, एक भी लिख दे रहे हैं, जो स्वयं वह एक से विभाज्य हो। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपका अभाज्य संख्या आएगी तो वो एक और स्वयं से विभाज्य होगी, ठीक है, से विभाज्य, कलर लिख दिए, सही करते रहे, विभाज्य हो। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, उदाहरण में अगर बात करेंगे, ठीक है, हमेशा जो यहाँ जो बात होती है वो एक से बड़ी संख्या की बात करते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या में एक से बड़ी संख्याएं जो, ठीक है, जो स्वयं वो एक से विभाज्य हो। जैसे यहाँ देखिए 2 जो होता है वो 2 के पहाड़े के अलावा किसी में नहीं आता, चाहे देख लीजिएगा आप, 2 1 कम 2 होता है ना, तो उसके अलावा किसी में। 3 का पढ़ेंगे, 3 बड़ा हो जाएगा 2 से, तो आपका 2 हो गया। फिर 3 होता है, ठीक है, ये भी देखिएगा ये 2 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में, 2 के आता है, 1 के पहाड़े में आता है बस। और ये भी आपका 3 के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में। एक आपको ध्यान रखना है, बस जो 1 होता है वो सभी के पहाड़े में आता है, क्योंकि ठीक है 1 से गुणा करेंगे या भाग करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना जो स्वयं संख्या उसी से अलावा किसी से न कटे। तो एक और परिभाषा होती है, जिसका गुणनफल 1 व स्वयं संख्या हो, बस, या बोल सकते 2 गुणनफल हो, तो वही आपका अभाज्य संख्या हो जाएगी, 1 को जोड़कर, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिर हो गया आपका 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, ऐसे फिर आपका आ जाएगा 17 आएगा, 19 आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक, 23, फिर 29, ऐसा आता जाएगा। ये आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए इसी एक उल्टा होता है आपका, बस एक ऐड हो जाएगा इसमें। 7वां नंबर होता है आपका विभाज्य संख्या। देखिए विभाज्य से ही पता चल रहा है शब्द से कि आपको जो संख्या है विभाज्य हो, ध्यान रखना है, ठीक है। या इसको भाज्य भी बोलते हैं, ठीक है, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना भाज्य संख्या क्या होती है, देखिए जो खुद से कटेगा, ठीक है, उस 1 से भी कटेगा, 1 तो सभी कट जाते, खुद से कटेगा, उसके अलावा कोई और संख्या है, ठीक है, 1 या 2 3 कितने भी संख्या से कट सकता है,
तो वो आपकी भाज्य संख्या या विभाज्य संख्या हो जाएगी। तो आपको बोल सकते हैं जो जो स्वयं, ठीक है, जो स्वयं वह एक के अलावा, ठीक है, एक के अलावा अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो, ठीक है, किसी और भी संख्या से विभाज्य हो। तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है, जो संख्या है, ठीक है, ऐसी संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो, वो विभाज्य या भाज्य संख्या कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण बात करते हैं, देखिए हमेशा जो विभाज्य संख्या शुरू होती है वो 4 से शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि 4 जो होता है सबसे छोटा भाज्य संख्या या विभाज्य संख्या होती है, वो भी सम, ठीक है, सम है, सम विभाज्य संख्या होती है, सम भाज्य संख्या। तो यहाँ देखिए 4 हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब देखिए इसमें आपको कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखने जाना है आपको। ये देखिए 4 से ये 2 से विभाज्य है और 4 से भी है, देखिए 1 से भी है, ठीक है, 1 और 4 से अलावा देखिए 2 से हो रहा है, तो ये आपका भाज्य संख्या है। ये देखिए 2 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है और 6 से भी हो रहा है और 1 से तो हो गई। तो यहाँ देखिए है, तो आपका ये भाज्य संख्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, डैश डैश। तो आपका ये हुआ विभाज्य संख्या या भाज्य संख्या हुई, ठीक है। अब देखिए अगला बात करते हैं, देखिए एक होता है आपका सहअभाज्य होता है, ठीक है, 8वां नंबर बात सहअभाज्य आपका इंपॉर्टेंट है। सहअभाज्य, अभाज्य, अब देखिए सहअभाज्य मतलब आप जानते होंगे, देखिए जैसे आप चलिए लिख दे रहे हैं पहले सहअभाज्य। आप देखिए एक शब्द आपने सुना होगा सहपाठी, जो होता है ना सहपाठी, सहपाठी में क्या होता है आपका, देखिए सह मतलब होता है दो लोग की बात कर रहे हैं, ठीक है, सहयोग बात कर रहे हैं, ठीक है, सहयोग में देखिए सह लगा है, तो आपका एक उपसर्ग लगा ना, सह उपसर्ग लगा है, तो आपको ध्यान रखना है सह मतलब क्या हो, दो लोग की बात करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर आपका जो संख्याएं होंगी उसमें दो संख्याओं की बात करेंगे, उसमें जो है आपको कॉमन जो है मतलब उभयनिष्ठ जो होता है, कॉमन मतलब दोनों में मिलता है, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे जब भी दोस्त बनते हैं क्या होता है, दोनों में जब गुण मिलता है तभी आप दोस्त बन पाएंगे, ठीक है। वैसे क्या होगा आपका कि संख्याएं जो होंगे दोनों में गुण ऐसा मिलेगा, ठीक है, जैसे आपको कॉमन होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ दोनों में रहेगा, उसको बाहर ले लेंगे। तो यहाँ क्या होता है सहभाज्य में होता है केवल एक ही कॉमन होगा बस, तो एक जो होता है सभी संख्या में होता है, ठीक है, गुणा करेंगे, जैसे अब देखिए एक है, इसमें दो में एक से करेंगे गुणा तब भी दो ही रहेगा, चाहे 3 में करिए एक से तब भी रहेगा। देखिए अब दोनों में भी एक है तो इसको बाहर ले लेंगे, तो आपका 2 और 3 बचेगा, तो ये आपका, तो आप इससे क्या पता चल रहा है कि अगर कोई दो संख्याएं हैं उसमें से उभयनिष्ठ केवल एक है तो आपका सहभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जो होगा केवल एक हो, ठीक है, ये याद रखना है, केवल इसको हटा दे रहे हैं, केवल एक हो। तो ये आप देखते रहेगा, तो ये आपका एमसीक्यू मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मतलब कि बहुविकल्पी में पूछा गया, एक नंबर पूछता है, ठीक है, ये आप देखिएगा। तो ये पूछता है, उदाहरण की बात करते हैं, देखिए उदाहरण में आपको जो शुरू होता है सहभाज्य, जैसे देखिए यहाँ पर 1 है और 3 है, तो इसमें देखिएगा एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है इसमें, आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे आपके पास ये देखिए 1 और 3 लिखा है तो आप उभयनिष्ठ लेंगे अगर क्या एक है इधर दोनों तरफ, क्योंकि देखिए एक से गुणा करेंगे दोनों तो सेम रहेगा, आप ये ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे अगर ये तो आपका हो जाएगा, ठीक है, वैसे अगर दे दिया 2 दे दी, 4 दे दिया, 2 दे दिया, तो यहाँ देखिए 2 इधर भी, क्योंकि जानते हैं आपको कि 4 मिल सकते हैं, 2 गुणे 2 कॉमा 2, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, इसको बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा आपका 2 बाहर आएगा, 2 कॉमा 1 बचेगा। तो यहाँ देखिए 2 कॉमन, तो ये आपका सहभाज्य नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान, ऐसी संख्याओं का युग्म रहेगा जिसमें उभयनिष्ठ केवल एक होना चाहिए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो सहभाज्य हो जाएगा। तो ये आपका हुआ, ठीक है। अब अगली बात करते हैं संख्या की, अब बात करते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, आपका कौन सा नंबर था, देखिए अब देखिए 9वां नंबर बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए परिमेय संख्या आसानी होता है, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या आपको देखना है, यहाँ माँ बनाएंगे बन गया। परिमेय संख्या जो होती है उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, RATIONAL, ठीक है, नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको देखिए आप जानते हैं भिन्न पढ़े होंगे, ठीक है, जी आपको याद रखना है डायरेक्ट की ऐसी संख्या है जिनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अगर देखिए कोई संख्या अगर लिखा है ऐसे 2 लिखा है, इसको आप भिन्न बदलने के लिए आप 1 से कर दीजिए बटे में, ठीक है, क्योंकि 1 से बटे करते हैं तो आपका 1 से भाग देंगे तो सही में रहेगा 2 ही रहेगा, इसलिए आप लिख सकते हैं इसको भिन्न के रूप में। तो उदाहरण लिख सकते हैं जिनको, ठीक है, जिनको जो है जिनको
भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक शर्त होती है कि हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जब जीरो हो जाएगा तो आपका अनंत मान आएगा, क्योंकि जीरो बहुत छोटा होगा जो भी संख्या रहेगा, तो आप भाग देंगे तो कटता ही जाए, कटेगा ही नहीं जल्दी। तो यहाँ लिखिए जिनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना जिन संख्याओं को आप भिन्न के रूप में ले सकते हैं, जैसे आपका पी अपान क्यू लिखते हैं, चलिए पी अपान क्यू, और यहाँ पर क्यू जो होगा आपका जीरो नहीं होगा, डस नॉट इक्वल, और जो क्यू पी क्यू जो होता है क्या होगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। पूर्णांक संख्या जानते हैं आपका, जीरो के पहले वाली माइनस सभी संख्या है और जीरो के बाद वाली सभी प्लस वाली संख्या, और जीरो को लेते हुए बस क्या करना आपको, जो क्यू होगा मतलब हर में होगा, क्या लिख दे रहे हैं, ये ऊपर अंश हो जाएगा और बटे में हर होता है ना, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। और यहाँ हर जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, हर यहाँ पर जीरो नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पर देखिए पी तथा क्यू जो होगा पूर्णांक होगा, पूर्णांक ये आपका हुआ। अब परिमेय संख्या तो आप उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में जैसे आपका 4/3 हो गया, ठीक है, ये सब इसमें अंश भी हर भी है, और 2/3 हो गया, ठीक है, 2 भी हो गया, ठीक है, इसमें बटे 1 कर दिया अपने से, 3 भी हो गया, ये बटे 1 कर दिया अपने से, तो ये भिन्न में है। बस अगर वही बात करते हैं 4/0 कर दे, तो ये आपका देखिए हर में जीरो हो गया, तो ये आपकी क्या होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि अंश में जीरो हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं 0/4 हो सकता है, लेकिन आपका वही आप कर दीजिए 4/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है, ये हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, तो ये परिमेय नहीं होगी। तो आपको यही बात दे रखना है, यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं तथा क्या हो सकता है आपके पास P0 हो सकता है बराबर, ठीक है, मतलब कि आपका जो अंश होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर आ सकता है, लेकिन हर जो होगा जीरो बराबर नहीं आएगा, तो ये आपका परिमेय हो। अब इसी को उल्टा ही होता अपरिमेय संख्या, जिनको आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय बोलते हैं इसको, इरेशनल बोलते हैं, आई आर लगा दीजिए बस, अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय संख्या बात करते हैं, इसको इरेशनल बोलते हैं, लिख दे रहे हैं इंग्लिश भी, आप इंग्लिश याद रखिएगा, मान लीजिए आगे पढ़ेंगे तो, ठीक है, तो वो काम देता है, इसलिए लिखते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि किसकी टॉपिक की बात कर, मान लीजिए इरेशनल बात कर रहे हैं आप इंग्लिश में, आपको पता ही नहीं रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है, अपरिमेय होता है, तो आप करने में थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखिएगा। तो ये आपका हुआ, तो अपरिमेय क्या हुआ, जिनको आप जो है जिनको जो है जिनको भिन्न के रूप में नहीं ले सकते, ठीक है। देखिए भिन्न के किसको नहीं ले सकते आप, या तो रूट के अंदर संख्या होंगी उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तब रूट, तो वो भिन्न के रूप में लिखा जाएगा। बाकी जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, सकते हैं, तो हो जाएगा आपका अपरिमेय। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण बात करते हैं यहाँ पर कि आपका रूट के अंदर जो संख्या होती है, ये 2 हो गया, रूट 3, ये अगर बाहर निकालेंगे ये निकलेगा नहीं, अगर निकालेंगे भी इसका मान देखेंगे 1.41, 1.4, 1, 4, 3, 2 ऐसे डैश डैश बढ़ता जाएगा, इसका मान अनंत तक आएगा, ठीक है। और इसका भी करेंगे 1.7, 3, 2, 1 ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक। ये आपका जो हो गया, ऐसे ही रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया, ठीक है। रूट 6 का ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है 2 × 3 होता है, तो अलग अलग कर सकते हैं इसको, रूट 2 × रूट 3, तो इसको निकालिएगा नहीं आएगा। ऐसे रूट 10 भी होता है, ठीक है, आप मत समझिए कि सम संख्या है तो इसलिए हो जाएगा, तो ये इसको करेंगे अगर 2 × 5 करते हैं, देखिए अलग वाली गुणा कर रहे हैं, ये आपकी विषम संख्या आ रही है इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण हो गया। अब देखिए लास्ट बात करते हैं 11 नंबर, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या बात करते हैं, ये आपका मेन चैप्टर का नाम है, ठीक है। वास्तविक संख्या बात करेंगे, वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या बोलते रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, देखिए जो आपको सामने दिख जाए, ठीक है, रियल में हो कि हाँ ये इसका मान आ रहा है। जैसे आपको उदाहरण बात करते, जैसे आपका देखिए क्या सम संख्या आई थी, ठीक है, सम संख्या हो गई, ये भी वास्तविक संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई क्योंकि दिख रहा है ये, ठीक है, विषम, और या परिमेय संख्या भी हो जाएगी, ठीक है, परिमेय भी हो जाएगी और अपरिमेय भी हो जाएगी, ठीक है। देख परिमेय संख्या के अंदर सभी आ जाएंगे, ठीक है, सम आपका सम विषम पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे, भाज्य अभाज्य सभाज्य सब आ जाएंगे, यहाँ पर अपरिमेय भी हो जाएंगे, ठीक है।
जो रूट के अंदर होंगे वो भी आपकी वास्तविक संख्या होते हैं, ठीक, क्योंकि देखिए मान आ रहा है आपके सामने 7, ये दशमलव में आ रहा है लेकिन आ रहा है, ठीक है, वास्तविक होते हैं। वहीं आपकी 12 बात करते हैं यहाँ पे काल्पनिक संख्या, ठीक है, काल्पनिक बोलते हैं या अवास्तविक बोलते हैं, अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक संख्या, या आप लिख लगा दे रहे हैं काल्पनिक। ये आपको 11 में पढ़ाया जाए, ठीक है, बता दे रहे थोड़ा बहुत। काल्पनिक, देखिए काल्पनिक संख्या जो होगी आपकी, ठीक है, आपको देखिए इसको बोलते हैं इमेजरी नंबर बोलते हैं, ठीक है, इमेजरी नंबर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ा रॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है, ये बात सही करते हैं। तो यहाँ इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं, देखिए, ठीक है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, जैसे देखिए आपके पास, आपको ध्यान रखना आयोटा यूज करते हैं, ठीक है, उसमें इसको नाम है आयोटा। आयोटा जो होता है यूज करते हैं, जो कभी भी ध्यान रखें, जब भी आपका कोई संख्या जो इमेजिनरी नंबर क्या होगी, जैसे रूट के अंदर माइनस में आ गया, ठीक है, रोड के अंदर कोई अगर माइनस संख्या है और बाहर नहीं निकल रहा है तो वो आपका इमेजरी हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा, ये -3 हो गया, -5 हो गया, ठीक है, ये सब क्या होंगे, काल्पनिक संख्या हो जाए, ठीक है। इसको हटाने के लिए आप जानते हैं यहाँ पर -√1 का जो होता है मान आयोटा होता है, तो हटाएंगे अगर, तो इसको लिख सकते हैं अंदर, देखिए -2 × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं आप सभी संख्याएं में जो एक गुणा होता है, ठीक है, करेंगे सेम मान आता है, इसको लिखिए अलग अलग, √2 × अब देखिए ध्यान रखना, आपको माइनस जो आएगा इसके साथ ले लीजिए, रूट के अंदर -1 के साथ, तो आएगा माइनस ये। और जानते हैं आपका -√1 का वो माइनस वो रूट -1 का मान कितना होता है, 1 आयोटा होता है, तो यहाँ लिख दिए 2, इसकी जगह आयोटा रख देना है आपको, आयोटा। तो इसका मान ये, जब भी आयोटा आएगा, ठीक है, इसको आई भी बोलते हैं कुछ लोग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक या अवास्तविक संख्या हो जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका ये पूरी संख्याएं हैं, ठीक है, आपका, ठीक है, ये आपका पूरा जो आपका संख्या के बारे में था, ये पूरा आपका एंड हो गया, ठीक है। तो आपका ये हुआ। अब अगली बार जब अगला वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें आपके क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बात करेंगे, और आप ध्यान रखिएगा पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपका एग्जाम से रिलेटेड हो गए आपको, ठीक है, अंत तक देखना है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तभी आप जो है जब भी वीडियो जाएगा आप देख पाएंगे, ठीक है, और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।